नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आप लोगों के सामने लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, अभी इससे पहले रिसेंटली जो है हमने 50 क्वेश्चंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन का लिस्ट दिया था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अभी आज हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखिए, ये किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये संभावना है क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट जेई के एग्जाम देना चाहते हैं तो जेई लेवल पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या होगा, इनहैंस होगा, ठीक है। और मेरे बारे में आप जान ही रहे, मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, जैसे कि आप जानते हैं। और मैं बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। आफ्टर दैट एमबीए इन मार्केटिंग एंड आईटी, देन आई वाज प्लेस इन विप्रो। पहले मैं विप्रो में था, उसके बाद ये अभी करियर प्लेटफॉर्म के साथ आपको पता ही है कि मैं करियर प्लेटफॉर्म अभी चला रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी न्यू सेशन में अगर एडमिशन चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हमारे छतरपुर ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वहाँ पे हमसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं आप। चलते हैं, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आपके सामने। तो ये क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है, यही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन का ना एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्या है कि जैसे लिमिट, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट से हायर लिमिट बी है, ए से बी एफ एक्स अगर दिया रहे, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ए से बी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स में। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन जो है ना प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, पूरी तरह से प्रॉपर्टी है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा, मैं लिख लेता हूं लेट, मान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू हमारा जो है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है, ठीक है। और यहां जो है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 10x है, 10x लिख दिया, और dx। हम क्या करेंगे, जो 10x है ना, इसको साइन कॉस में ले आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन कॉस में लाएंगे ना तो आपको कुछ दिखने लगेगा यहां से। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम पहले लिमिट जो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है उसको एज इट इज रहने दीजिए। और यहां पे क्या करते हैं, 1 प्लस रूट अंडर जो है 10x है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन एक्स बाय कॉस एक्स। यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और फिर यहां पे जो है ना dx लिख दीजिए। फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे पाई बाय 6 पाई बाय 3, और यहां देखिए 1 बाय, अब देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, रूट हम लिखेंगे 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स, सेपरेट कर लेते हैं, रूट अंडर कॉस एक्स, है ना। और फिर यहां टच डी एक्स। अब क्या कर, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा, ये बताइए। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स जो है ना हमारे रूट के अंदर आ जाएगा। और हमारा जो है इसके बाद जो है सो 1 प्लस, सॉरी 1 तो नहीं होगा यहां पर हो जाएगा हमारा पास साइन एक्स का रूट प्लस कॉस एक्स का रूट, यही होगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास कहाँ से, हमारे पास हो जाएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक, और dx। तो हम क्या करेंगे, यानी ये जो i इक्वल टू हमने माना है, ठीक है, कंसीडर किया पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, 1 बाय रूट 1 प्लस 10x, इसको इस फॉर्म में लिखिए आप, यानी ये फॉर्म हो गया। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे आप समझ लीजिए i इक्वल टू आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी लगाइए। तो हम फिर आए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये x को रिप्लेस करेंगे, ये दोनों लिमिट को जोड़ करके उसमें से x घटाएंगे। तो हमने क्या किया, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 रखा, और इसको लिखेंगे रूट अंडर कॉस लिख दिया, और पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 में रिप्लेस कीजिए, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, इसमें रिप्लेस किया। फिर रूट अंडर किया हमने, साइन में क्या लिख दिया, तो साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, ठीक है। और सॉरी यहां पर पाई बाय 6 ऐसे लिख दीजिए, साइन में पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस, फिर रूट अंडर किया हमने,
कॉस में कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, अब माइनस एक्स इसमें रिप्लेस कर दिया और यहाँ dx। अब ये बताइए पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, अब पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, तो 30 और 60 कितना हो गया, मतलब 30 और 60 कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो हम ऊपर वाले को लिखेंगे क्या चीज, हम लिखेंगे यहाँ पे इसको पाई बाय 6 है, यहाँ पे पाई बाय 3 है, और जो है इसको लिख दीजिए रूट अंडर साइन एक्स, है ना। और नीचे क्या लिख देंगे, रूट अंडर जो है साइन एक्स का कॉस एक्स, अब प्लस कॉस एक्स का क्या साइन एक्स। नहीं, तो अब ये देखिए ये जो है ये भी तो ये इसको सिंपली आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए और इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, ये भी आय है ये भी आय है, तो हमारा होगा क्या, मैं इसको यहां पे इरेज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब देखिए यहां पे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड हमने माना कंसीडर किया, ये भी तो आय है, तो दोनों को हम ऐड करते हैं, तो लिखते हैं ऑन एडिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, दोनों को वी गेट, क्या हम पाते हैं, तो देखिए तो जब आप दोनों का ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, तो मैं लिख देता हूं यहां पे 2i, नहीं 2i लिख दीजिए, तो 2i इक्वल टू क्या होगा, अब इधर से देखिए पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तो रहेगा ही, तो मैं लिख दिया यहां पे पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और यहां पे क्या होगा कि ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर में तो सेम चीज है, cos x प्लस साइन एक्स का रूट मिला है, यहां पे रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो ऊपर क्या आ जाएगा आपको रूट अंडर cos x अब प्लस रूट अंडर साइन एक्स, नहीं अब बाय नीचे क्या होगा रूट अंडर cos x अब प्लस रूट अंडर क्या साइन एक्स, ठीक है, तो ये आ गया इंटू dx, तो इसको ब्रैकेट है ना, यही तो बचेगा। अब दोनों देखिए आपका यहां से ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या बचेगा सिंपली, तो अब सिंपली अब मैं यहां पे बनाते जा रहा हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहां पे ये दोनों को अगर तो यहां पे 1 हो गया ना, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं 2i इक्वल टू, ठीक है 2i इक्वल टू लिखूंगा 0 से पाई बाय 6 से पाई बाय 3 और 1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो x हमारा हो गया कहां से पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो मैं इसको क्या करूंगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, इसका एलसीएम ले लिया 6, 3 2 जा 2 पाई माइनस पाई, तो क्या हो गया पाई बाय 6, ठीक है, तो यानी हमारा क्या हुआ 2i इक्वल टू हुआ पाई बाय 6, नहीं 2i इक्वल टू तो पाई बाय 6 हुआ क्योंकि दोनों का ऐड किया, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं i इक्वल टू पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड पाई बाय कितना 12, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी इसका आंसर हो गया पाई बाय 12। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होना यानी हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाकर 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये भी आ सकता है, इस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, जैसे सेम एग्जाम क्वेश्चन रहेगा आपको इसी तरह से आपको लिखा रहेगा कि इवेलुएट कीजिए, ठीक है, और लिमिट दे देगा आपको पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और यहाँ पे dx रूट अंडर नीचे में दे देगा, यहाँ पे सॉरी रूट अंडर नहीं देगा, ये पाई बाय 6 से यहाँ पे क्या करेगा 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स दे सकता है आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम आ सकता है, यहाँ पे रूट अंडर कॉट एक्स होगा, तो कॉट को भी क्या कर लीजिएगा कॉस बाय साइन कर लीजिएगा, फिर साइन ऊपर आ जाएगा, फिर उस यही प्रॉपर्टी लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज है, मतलब सेम क्वेश्चंस है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है, ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन यानी सिर्फ यहाँ पर कॉट रहेगा, यहाँ पर टेन रहेगा, तो दोनों में से किसी टाइप का भी आ सकता है, ये प्रॉपर्टी आपको लगाना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस क्या आ सकता है, मैंने कई बार देखा भी है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके 2 का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, इसका इस टाइप को देते हैं, रूट वाले देते हैं, तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी लगाइएगा आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आप करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है ये समझिए। सबसे पहले मैंने यहां पर प्रॉपर्टी लिखा है टॉप पे। आप देखिए यहां कह रहा है कि यूजिंग ई टू द पावर अगर एक्स होगा, मैं यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इंटीग्रेशन हो, ई टू द पावर एक्स हो, और यहां पे एफ एक्स है, और साथ साथ ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन मतलब ई टू द पावर एक्स का मल्टीप्लाई होगा, यहां पर इंटीग्रेशन लगा रहे ई टू द पावर एक्स हो, ब्रैकेट में जो एफ एक्स है ना उसी का डेरिवेटिव होना यहां पर होना चाहिए एफ डैश एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई में होगा एफ एक्स, उसी का डेरिवेटिव यहां पे अवेलेबल होगा, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स होता है। यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लगाया। अब प्लस जो कांस्टेंट होगा वो सी ऐड कर दीजिएगा। अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन होगा तो सी ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर लिमिट लगा होगा। तो यही प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखिए यहां पे क्या है। सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता है, इसकी वैल्यू आपको कर है फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2। हमने इसको आई मान लिया, और आपका क्या है ई टू द पावर एक्स, और यहां से ब्रैकेट लॉग क्या साइन एक्स, अब प्लस कॉट एक्स, यही है ना, लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, अब ब्रैकेट डी एक्स, यही है। तो हम क्या करते हैं, आपको बताए थे ना, इसमें एक को आपको क्या मानना है, एक को मानना है एफ एक्स। तो हम क्या करते हैं यहां पे जो अभी हम लिख रहे हैं ना, इसको ध्यान रखिए, इतना को हमने एफ एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एफ डैश एक्स आना चाहिए। अगर ये आ गया तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग जो है यहां पे I1 इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो I1 इक्वल टू कंसीडर कर रहे हैं हम लॉग कितना साइन एक्स। ठीक है, तो DI1 क्या हो जाएगा हमारा बाय DX। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स यानी साइन एक्स, लॉग एक्स रहेगा तो साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूं। देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ना ऑपरेटर लगाइए आप, डी लॉग साइन एक्स, ठीक है, अब बाय डी एक्स। तो डी एक्स लिखेंगे तो यहां पर तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि साइन एक्स चाहिए, तो फिर मैं लिखूंगा डी लॉग साइन एक्स, अब बाय क्या होगा डी साइन एक्स, है ना, और डी साइन एक्स को यहां रख दीजिए, अब बाय क्या होगा डी एक्स। अब बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स होता है तो 1 बाय एक्स होता है ना, तो 1 बाय एक्स का मतलब एक्स की जगह तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो ये हमारा हो गया क्या चाहिए कॉस एक्स बाय साइन एक्स, दैट इज कॉल्ड कॉट एक्स। आ गया ना हमारा कॉट एक्स। तो देखिए तो ये एफ डैश एक्स हो गया, तो इसका सीधे आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, सीधे आंसर लिखेंगे हम लोग इसका क्या चाहिए लॉग साइन एक्स है, ई टू द पावर एक्स लॉग साइन एक्स, नहीं, और इस पे लिमिट लगा देंगे कहां से, पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय कितना 2 तक। यही काम करना है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब जो स्टूडेंट नहीं लिख पाए। तो ये देखिए हमने इसको एफ एक्स माना तो इसी का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स कॉट एक्स आया ना, तो इसका सिंपली क्या होगा कि ई टू द पावर एक्स रहेगा और एफ एक्स हो जाएगा, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी लगा, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ट पे काम किए हैं। अब आपका इसका खाली बस लिमिट वैल्यू हमें निकाल देना है। तो यहां तक लिख लिया आपने, मैं यहां इरेज करता हूं, बस इसका जो है ना जो लिमिट वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं हायर लिमिट लेंगे, तो क्या होगा ई टू द पावर पाई बाय 2, यही होगा ना पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2। ठीक है, ये लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट ई टू द पावर क्या होगा पाई बाय 4 लॉग, ठीक है, और साइन पाई बाय 4, ये लिख दिया हमने। अब ये क्या करना है, देखिए साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है। देखिए सभी ना डिग्री वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैं लिख दिया यहाँ e टू द पावर पाई बाय 2,
यहाँ पर लॉग और साइन पाई बाय 2 1 हो गया, माइनस ई टू पावर पाई बाय 4, ठीक है, लॉग 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2। अब देखिए लॉग 1 क्या होता है, वो 0 होता है, तो ये वाला 0 इंटू ये आ गया तो आपका क्या हो गया ई टू पावर पाई बाय 2 और इंटू 0 माइनस यहां पर लिख दीजिए ई टू पावर पाई बाय 2 और इंटू 0 माइनस अब ई टू पावर पाई बाय 4। अब देखिए यहां पे ये 1 बाय रूट 2 है ना, तो देखिए यहां पे एक चीज मैं लिख देता हूं, जैसे 1 बाय रूट 2 है ना, तो इसको लिख दो 1 बाय रूट 2 को ना लिख करके 1 बाय 2 का पूरा का रूट लिख दीजिए। इसका मतलब 1 बाय 2 का पावर 1 बाय 2 हुआ। लॉग का पावर क्या होता है आगे आ जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 1 बाय 2 इधर, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको 1 बाय 2 लिख दिया, लॉग क्या होगा 1 बाय 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ये 1 बाय 2 को 2 को पावर माइनस 1 करेंगे, क्योंकि 1 बाय 2 जो है इसको क्या लिख सकते हैं 2 को पावर माइनस 1, ये माइनस 1 आगे आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यह क्या होगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो मेरा आंसर होगा ई टू पावर पाई बाय 4, ठीक है, और बाय 2 लॉग, ठीक है 2, यही हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा 1 बाय 2 ई टू पावर पाई बाय 4 और लॉग 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दिया हमने ई टू पावर पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4 बाय 2 लॉग क्या 2, यही हमारा आंसर हो गया इसका। तो देख लिया किस तरह से इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करा देते हैं। देखिए ये आज का जो सेशन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है, इसी तरह सारे क्वेश्चंस को हम सीरीज लगा करके जितने भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने दिया है उस क्वेश्चंस के लिस्ट में से हम सारे क्वेश्चंस को लगभग धीरे धीरे डिस्कस कर देंगे आपके, ताकि आपका एग्जाम में जो है ना ज्यादा मजबूती के साथ जो है ना आप परीक्षा हॉल में जाए और 100% नंबर, ठीक है, स्कोर करके आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों है इसका कारण बताता हूं। मैंने सैंपल पेपर को एग्जामिनेशन जितने भी एग्जाम हुए हैं सीबीएसई का अभी तक पहले का, उस सभी पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, तो उसमें ना ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है रिपीट कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ यही रहा है कि यहां पर जो आपका क्या है, जैसे यहां पर 16 है ना, यहां 9 कर देगा और यहां 16 कर देगा, बस सिर्फ डिजिट चेंज करता है, एज इट इज क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चंस को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो इसी पे बेस्ड पे अगर यहां पर 9 दे दे, यहां 16 दे दे, तो सेम इसी तरह से एज इट इज आप बनाएंगे क्वेश्चंस को। तो मैं ये क्वेश्चंस करके आपको दिखाता हूं। जो 50 क्वेश्चंस का लिस्ट है उसमें से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें मेंशन दिया। 2018 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। तो आपको मतलब घबराना नहीं है। देखिए घबरा गए तो समझिए हार गए आप। आपको बनाना क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट बेस है, एक एक पैटर्न के हर प्रॉपर्टी पे, हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इससे होगा कि लास्ट में जो ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो मैं दिखाता हूं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं करूंगा लेट, मैं मान लेता हूं i इज इक्वल टू क्या, इसको 0 से पाई बाय 4, यही तो है। अगर 0 से पाई बाय 4 दे दे, कहीं कुछ भी लिमिट दे दे, आपको लास्ट में पुट करना है। और मैं यहां लिखता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय क्या है 16 प्लस 9 साइन 2x, यही तो है। अब आप क्या कीजिए, इसको देखिए हम कैसे कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप इजी मेथड से। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कब आया होगा, ये इसको हमें एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 25 में यहां पर 9 में 9 जोड़ देते हैं, 25 माइनस, देखिए तो हम क्या लिखेंगे 25 माइनस 9, ठीक है, और माइनस जो है यहां पे 25 में से 9 घटाते तो 16 हो गया, ठीक है, प्लस 9 साइन 2x लिख सकते हैं। देखिए तो इस तरह से 25 में से 9 चला गया तो 16 ही तो बचा। इससे मेरा काम क्या बनने वाला है, देखिए यहां पे 0 से पाई बाय 4। देखिए आप ना पेपर में ये सोचेंगे कि एकदम दिमाग पे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं बता रहा हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 1 माइनस साइन 2x, नहीं
और यहां पे dx। अब आपको पता होना चाहिए कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू क्या cos x। ऐसे लिखिए sin 2x का फॉर्मूला, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं sin 2x का फॉर्मूला। तो 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x। इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं 0 से π/4 लिखता हूं और ऊपर लिख दिया sin x प्लस cos x। ठीक है, अब नीचे देखिए, ऊपर तो मैंने sin x प्लस cos x लिख दिया। अब इधर 25 को आप क्या कीजिए कि 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, इधर 9 को क्या करते हैं, 9 अभी ऐसा है ना, 9 को ऐसे ही रहने दीजिए और 1 को क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। नहीं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है। और 2 sin x को क्या लिखेंगे 2 sin 2x को इंटू cos x। ये लिख सकते हैं, इतना लिख करके इंटू dx यहां पर डाल दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि sin x अब माइनस cos x का एक फॉर्मूला है। ये क्या है sin x माइनस cos x कहिए या cos x माइनस sin x का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हम आपको इसका फॉर्मूला बना देते हैं। तो हम इसको सीधे क्या करिए, या तो आप cos x माइनस sin x कर लीजिए या sin x माइनस cos x कर लीजिए। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे लिख रहा हूं 0 से π/4। ठीक है, ऊपर क्या हो गया cos x प्लस sin x लिख दिया हूं। नीचे क्या लिखोगे, देखिए तो यहां पे इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना 9 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या होगा 5/3 इसका स्क्वायर माइनस, और यहां क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा। देखिए, और यहां पे आप क्या कीजिए, जब आप कॉमन लिए हैं, क्या लिए हैं कॉमन लिए हैं आप 5 कितना 9। तो 5/9 ले लेंगे तो यानी 25/9 आया कॉमन, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 9 यहां आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा और यहां पर dx लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या करेंगे हम 9/25 तो मैं लिखूंगा ही। अब यहां देखिए 0 से π/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं cos x माइनस sin x को t मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं। हम क्या मानते हैं, देखिए यहां पे मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी इसे जगह नहीं है, यहीं पे करता हूं। मैं क्या करता हूं cos, यहां पे कंसीडर करता हूं लेट cos x माइनस sin x इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin x का माइनस sin x का cos x इक्वल टू dt/dx। नहीं, अब इसको क्या करना है माइनस कॉमन ले लीजिए, तो sin x माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो cos x और प्लस sin x, नहीं, और dx इक्वल टू क्या होगा माइनस dt। लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए cos x प्लस sin x इतना को हम लोग क्या लिख देंगे माइनस dt। तो माइनस dt लिख दिया डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां पे इसको क्या लिखेंगे 5/3 इसका स्क्वायर। ठीक है, और माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एकदम सही चल रहे हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जब हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो t कितना होगा, देखिए तो यहां पर देखिए तो x इक्वल टू जब 0 है तो t कितना हो जाएगा, यहां से cos 0 माइनस sin 0, नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी t इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर हमारे पास π/4 है तो क्या होगा cos π/4 अब माइनस sin π/4, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास t इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है, यही काम करना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, जब हमें t में कन्वर्ट किया ना, तो इस लिमिट को भी हमें क्या करना होगा चेंज करना होगा। तो लिमिट को कैसे चेंज करेंगे अब मैं यहां दिखाता हूं। t इक्वल टू कहां से, t इक्वल टू आपका 1 से t इक्वल टू कहां 0 तक जाएगा। नहीं, अब आप इसका क्या करना है, जब हमें लिमिट को 1 से 0 है, अगर हम 0 से 1 करेंगे ना तो ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा।
तो मैं लिख देता हूँ 9 से 25 और 0 से 1 dt अब बाय 5/3 इसका स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं इसको क्वेश्चन को इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए टफ नहीं है, देखिए आपके दिमाग को वाश करना है आपको जितना ज्यादा से ज्यादा है। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको बताए थे ना, इसका लॉग में होता है, यानी क्या होता है 1/2a और आपका जो है log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स होता है ना, इसका मॉड यही तो होता है। किसका इंटीग्रेशन रहता है ना dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी टाइप का है ना क्वेश्चन, तो इसी का तो यही तो इंटीग्रेशन होता है। तो इसी तरह से आप कर लीजिए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां से 9 बाय क्या लिखूंगा 25 नहीं, अब इनटू, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए 1/2a, तो 2 इंटू ए क्या है 5/3, ठीक है, a हो गया 5/3। फिर log हमारा क्या होगा a प्लस एक्स 5/3 प्लस टी, फिर a माइनस एक्स 5/3 माइनस टी, इसका क्या होगा मॉड होगा, नहीं यही तो है हमारा। और इसको जो है आप जो है इसको आप क्या कीजिए, इस पे लगा दीजिए लिमिट की वैल्यू, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां पे क्या करना है, अब इसको जो है 9/25 और ये क्या होगा 10 बाय, ये आपका ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे 10 और log है ना क्या होगा 5t 5 प्लस टी फिर 5 माइनस टी, नहीं ये मॉड इसका 0 से 1 तक। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको एक चीज मैं इसमें चेक कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे आपको कहां पे जो है आपका ये 1 बाय कितना हो रहा है 30, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं इसको। देखिए कहां पे कुछ कहीं मिस्टेक लग रहा है मुझे। देखिए यहां पे गलत लग रहा है, क्यों कि अगर हमने यहां पे ना 3 कॉमन लिया था तो ये आपका ना सॉरी यहां पे गलती हो गई, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए ये सब थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे 1/9 होगा क्योंकि 3 कॉमन लिया ना उसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 आ जाएगा, 5 तो ऐसी टीच रहेगा, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है 1/9 रखना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए 1/9, ठीक है। ये देखिए मुझसे नहीं गलती, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1/9, ठीक है। यहां भी आप कर लीजिए 1/, ठीक है 9, तो 3 3 जा यानी कितना हो गया 1/30, अब सही है 1/30 log 5 प्लस कितना t बाय 5 माइनस टी। अब इस पे लिमिट लगा लीजिए कितना 0 से 1 का। अब आप बताइए इसको 1 पे रखिए, तो 1 पे क्या होगा आपका 1/30 तो रहेगा ही, इसी के अंदर कर लीजिए log, ठीक है 1 का रखेंगे तो log 6 बाय log कितना 5 माइनस 1 तो 4, तो 6/4 नहीं, तो 6/4 इसका मतलब 3/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस, अब 0 रखिए तो क्या होगा ये 0 और ये 0, तो log 5/5 यानी log 1, और log 1 क्या होता है 0, तो 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/30 log 3/2, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं, एक मिस्टेक और हो सकता है यहां पे, एक बार आप देख लीजिए चेक करके, यहां पे कितना हो गया 4 और यहां पे क्या हो गया 6, तो 2 3 जा, ठीक है ना, तो कोई नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं हम इसको। एक बार हम लोग ना इसको फिर से चेक करते हैं, यहां भी मुझे लगता है कि उस मिस्टेक है। देखिए यहां पे 3 है ना, तो यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो यहां भी 3 आएगा, यहां तो t है तो यहां पे हमें 3t होना चाहिए, यहां भी 3t, तो अब मुझे लगता है सही हो जाएगा यहाँ 3t। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ माइनस, यानी अच्छा यहाँ पर 8 बाय
यहां से मैं एक बार इरेज करके दिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ 3t है ना, तो 1 रखिएगा तो 8, 8/2 तो 4, यानी 1/30 तो रख दीजिए log 4 हो गया। अब इधर देखिए क्या होगा, 0 रखिएगा तो 5/5 यानी माइनस log 1। अब सही आ गया, तो 1/30 और log कितना 4 माइनस 0, तो इसका मतलब क्या हो गया log 4 और माइनस 0, ये 0 अलग से है, log 4 अलग है, तो क्या हो गया 1/30 log कितना 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो मैं यहां पे इसका क्या लिखूं 1/4 log कितना 4, ठीक है 1/4 नहीं 1/, यहां पे लिख दीजिए 1/30 log 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस ना काफी एग्जाम आते हैं। देखिए इसमें ना ज्यादातर आपको ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए, कहीं भी मिस्टेक हो जाए, देखिए आपके ना प्रोसेस पे ही मार्क्स मिलता है, आप किस तरह से काम करते हैं। थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो जाते हैं ना डिजिट से, तो उस पर ज्यादा मैटर नहीं करता है, उस पर नंबर नहीं करता है। मेन है आपका मुद्दा कि आपका प्रोसेस अच्छी होना चाहिए, एकदम बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करें, एकदम जैसे बार बार रिपीट कर रहे हैं तो ये सब और करके, जैसे मान लिया जाए एक ही चीज को इक्वल का, ये साइन का प्रोफेशनल तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा। तो देखा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप क्या कीजिएगा, यहां पे ना 9 दे दीजिए और यहां 16 कर दीजिए। अब फिर इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए उसका क्या आंसर आता है। सेम क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन का जो लिस्ट दिया है उस क्वेश्चन के लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम इस पे और करते हैं नेक्स्ट टाइप का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी कई बार हमने देखा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, डिफरेंट रीजन का क्वेश्चन होता है, उसी की दिल्ली रीजन का पेपर था, इसमें आया हुआ है क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पे लेट यानी कंसीडर करना है क्या, आई इज इक्वल टू हमें 0 से पाए, ठीक है, और x बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारा 0 से a हो, ठीक है, और fx, ठीक है, fx और 0 से a ही रहे, f a माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं कि नहीं हम, ये दोनों को जोड़ के एकदम dx, यहां भी dx लिख दीजिए, तो ये सेम वैल्यू होती है यहां पे। एक चीज ध्यान ये रखिएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर हम वही काम करते हैं, हम क्या करते हैं यहां पे आए और इसको रिप्लेस करते हैं हम 0 से पाए, ठीक है, और x को क्या लिखते हैं पाई माइनस एक्स, क्योंकि 0 प्लस पाई क्या होगा 0 प्लस पाई पाई, अब पाई में से x कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया। यहां भी क्या करते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये कर दिया, और dx। अब क्या होगा, अब यहां पे हमने लिख दिया 0 से पाए, ठीक है, अब पाई बाय ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा, अब माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस ही हो जाएगा फिर, तो यानी कॉस स्क्वायर हमारा क्या होगा एक्स, ठीक है, और साइन में भी क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब माइनस यहां क्या हो जाएगा 0 से, यहां पर dx होगा 0 से पाए, ठीक है, एक्स और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ना यही तो आई है हमारा, नहीं, इस आई को इधर ले आइए, तो ये क्या होगा 2i इक्वल टू 0 से पाए, ठीक है, और पाई को यहां रख दीजिए, ठीक है, और 1 क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो देखिए यहां वाला जो फंक्शन है इसको 0 से पाई में से 0 प्लस पाई, यानी इसको अगर सेम करेंगे ना, अगर इस तरह से होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम यहां पे अगर ये सेम आ जाता है ना तो यहां पे 2 लिख करके और 0 से a/2 हम लोग लिख सकते हैं fx, इस तरह से समझ बातों को। जो एक तो उसी तरह से क्या करेंगे, ये देखो 0 से पाई यानी पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये भी पॉजिटिव यानी सेम फंक्शन आ जाता है। तो यहां पर प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं क्या, यहां पे प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, पाई तो यहीं रहेगा और यहां पे प्रॉपर्टी कर देते हैं पाई और इंटीग्रेशन
2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस क्या बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे इस तरह से मत कीजिए, यहां पे ऐसा कर लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 से पाए, ठीक है, पाए सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से हमने क्या किया ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, और यहां भी क्या होगा ए स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम यहां पर कर सकते हैं, आप अब क्या कीजिएगा, यहां पे पाई बाय 2 से देखो तो इसको रिप्लेस कीजिए, तो 0 यानी पाई एक्स को रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस एक्स, तो सेक ही रह जाएगा, इसमें भी 10 ही रह जाएगा, और इस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, यहां भी माइनस का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, तो सेम वैल्यू रह जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए यहां पे ना ये जो पाई है ना, तो इसको लिख दीजिए 2 इंटू पाई बाई 2, है ना, तो ये 2 हमारे आगे आ जाएगा। तो यही काम करता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, और पाई सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी लगाता हूं, यहां पे हम लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये 2 को हम आगे ले आते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा यानी 2i इक्वल टू, ठीक है, पाई को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, और 2 आगे आ गया, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 0 से पाई बाई 2, ठीक है, और यहां पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, अब बाय क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। नहीं, अब हम यहां से क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहां सब ना मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार फाइनल आंसर पे हम लोग पहुंचेंगे तभी तो। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, यहां पे एक स्टेप और मैं लेता हूं, 2 पाई 0 से पाई बाई 2, है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर क्या हो गया एक्स डी एक्स। नहीं, हम क्या करते हैं, लेट यहां मान लेते हैं बी टेन एक्स इजकल टू टी, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, b हो जाएगा 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहां dt बाई dx होगा, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए एक बार, एक मिनट, नो, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, तो ये क्या होगा आपका, यहां पे हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 पाई, यही रहेगा ना, और यहां पे सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे सेक स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं dt बाय बी, है ना, तो ये dt हो गया, और b को मैं यहां रख देता हूं, कोई दिक्कत। और यहां पे क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, और यहां पे लिख देता हूं मैं ए स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, मैं लिख दिया, कोई दिक्कत, b 10x को t लिख देता है, और यहां dt हो गया। अब लिमिट की वैल्यू देख लीजिए, अगर आप 0 रखिए हैं, x बराबर 0 रखिए तो t तो आपका 0 हो जाएगा, और x बराबर जो ना पाई बाय 2 रखिए, तो 10 पाई बाय 2 कितना हो जाता है बताइए, तो 10 पाई बाय 2 तो इंफिनिटी हो जाता है ना, नहीं, देखिए ना यहां पर पाई बाय 2 रखिए, तो t का x इक्वल टू पाई बाय 2 रखिए, तो t इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। नहीं, तो मैं इसका पहले कर देख लेता हूं मैं, तो यहां पे क्या होगा, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, dt 1 a स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का, तो 1 बाय a tan इनवर्स t होता है, तो मैं लिखूंगा 2 पाई बाय b, और यहां पे इंटीग्रेशन लिखूंगा 1 बाय a tan इनवर्स
ठीक है, x बाय ए, इस तरह से लिखूंगा मैं, नहीं। अब आप इस पे लिमिट लगा दीजिए 0 से इंफिनिटी, यही तो होगा 0 टू इंफिनिटी। जब हम 0 से इंफिनिटी लगाएंगे तो यहीं से तो वैल्यू आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए ये 2i है, तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा यहां पे पाई बाय ए बी, नहीं, और यहां पर देखिए पाई बाय ए बी हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स कितना 0, यही तो आएगा, ठीक है। tan इनवर्स इंफिनिटी किसका, tan पाई बाय 2 की वैल्यू होती है ना, तो मैं लिखता हूं tan पाई बाय 2, नहीं, और 0 को तो 0 होता है माइनस 0, तो क्या हो गया पाई स्क्वायर बाय 2ab, पाई स्क्वायर बाय क्या हो गया हमारे पास 2ab, तो इसका जो है ना i की जो वैल्यू हो गई ना, यहां से लिख लीजिए i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2ab, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी आंसर जो हो गया ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे आंसर लिख लीजिए इसका पाई स्क्वायर बाय 2ab, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यहां पे जो हमने लिखा है। तो देख लिया आपने किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो आज का जो सेशन रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज था, ठीक है। और जो भी बस बचे हुए हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को जो मैंने लिस्ट दिया था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी साथ साथ जेई के साथ साथ इसी तरह से हम कराते रहेंगे। दूसरी बात है कि जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा करियर प्लेटफॉर्म का मोबाइल नंबर है, बैनर पे लगा हुआ है 8448239114, कॉल करके आप आ सकते हैं हमारे सेंटर पे। नेक्स्ट चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देखा है और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड से आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, बस यही प्यार है, क्योंकि जो कुछ भी है आपकी बदौलत हूँ मैं। आप जो भी हमें सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से सपोर्ट करेंगे, मैं उसी तरह से आप मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू, नमस्कार, करियर प्लेटफॉर्म।